हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फिटनेस चैनल इनफिनाइट फिटनेस। मेरा नाम है अनंत, मैं ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं और आज हम लगाने वाले हैं लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सरसाइज लगाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं। तो गलतियाँ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि हमारा जो फुट है, हमारा फुट यूज़ होता है स्टेबिलिटी के लिए। हमारा जो ये फुट है स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। हमारा जो एंकल पार्ट है, एंकल ये मोबिलिटी में यूज़ होता है। और हमारी जो नी है, नी स्टेबिलिटी में यूज़ होती है, नी मोबिलिटी में यूज़ नहीं होती। नी हमारा होता है स्टेबल रखने के लिए हमारी बॉडी को। हमारी हिप जो है वो मोबिलिटी की यूज़ होती है। हमारी हिप जो है मोबिलिटी के लिए यूज़ होती है। हमारा जो ये लंबर पार्ट है, लंबर पार्ट हमारा स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। लंबर पार्ट को हम मोबिलिटी में यूज़ नहीं करते हैं। लंबर पार्ट हमारा होता ही स्टेबिलिटी के लिए। हमारा जो थोरैसिक पार्ट है, ये वाला पार्ट थोरैसिक, ये होता है मोबिलिटी के लिए यूज़ करने के लिए। इसको मूवमेंट में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमारा शोल्डर जो है, शोल्डर मोबिलिटी के लिए यूज़ होता है। शोल्डर जो है हमारा मोबिलिटी में यूज़ होता है। शोल्डर को हम स्टेबिलिटी में यूज़ नहीं कर सकते। शोल्डर हमारा मोबिलिटी में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि फुट हमारा स्टेबिलिटी में है। तो बॉडी को स्टेबल रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फुट स्टेबल रहे। फुट स्टेबल नहीं होगा, कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे हम, मान लो अगर हम बाइसेप भी लगाते हैं, फुट स्टेबल नहीं है तो हमारे बाइसेप पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे खड़े होके, कोई भी एक्सरसाइज, आइसोलेशन हो, कंपाउंड हो, तो हमारे फुट को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो गलतियों से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शूज़ खोल के दिखाता हूँ कि स्टेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए लेग एक्सरसाइज लगाते वक्त। कुछ लोग क्या करते हैं, सामने से बताता हूँ कि करते क्या है। पहले तो हमें अपना स्टांस देखना है कि हमारा स्टांस ज़्यादा वाइड ना हो, ज़्यादा भी नैरो ना हो। स्क्वाट लगाते वक्त हमारा जो स्टांस है, शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए हमारे दोनों फीट। और जो हमारा फीट है सीधे भी नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा वाइड होने चाहिए, ज़्यादा फ्लेयर नहीं होना चाहिए। एकदम नॉर्मल हमारे नी के साथ थोड़ा बाहर आए। शोल्डर विड्थ अपार्ट हमारा विड्थ हो। और बॉडी वेट अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वाट कैसे लगाने हैं। और जब सीधा नीचे आएंगे तो लोग क्या करते हैं, नी अंदर कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन के लिए नी अंदर कर लेते हैं लोग, जो कि बहुत गलत है। हमारी नी में इंजरी आ सकती है। अगर हम ज़्यादा वेट उठाएंगे तो नीचे जाएंगे तो नी में दिक्कत आएगी। ये एक पहली गलती है। दूसरी गलती क्या है, साइड व्यू से आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब नीचे आते हैं लोग, ये तो चलो नी तो कई लोग नहीं लेके आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों की जो आगे का जो ये है, ये डोर्सीफ्लेक्शन होता है। आगे का जो फीट है ये आता है ऐसे। ये मेरे से तो नहीं हो रहा, कईयों का ये ऊपर आ जाता है। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें संभाल के रखना है कि ऊपर ना आए। कईयों का ये चीज़ ऊपर आती है, कई आगे चल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्क्वाट्स लगाते वक्त कि हमारा फीट स्टेबल रहे और हम आराम से नीचे आए। दूसरी गलती थी। तीसरी गलती ये है, हमारा जो लंबर पार्ट है, हमारा स्पाइन, वो क्या करते हैं, हिप हिंज ना करके लोग क्या करते हैं, बैक को राउंड कर लेते हैं। कंपनसेशन के लिए बैक को राउंड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोअर पार्ट पे आपके बैक के, और इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नीचे आएँ, हमें हमारा लोअर पार्ट को ज़रा भी बेंड नहीं करना, उसको नीचे लेके आना है आराम से और फुल स्क्वाट करना है और फिर ऊपर जाना है। स्क्वाट्स हमारी एक्सरसाइज होती ही क्वाड्स के लिए। डोमिनेंट जो हमारा मसल है वो है क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स। हैमस्ट्रिंग भी हमारा यूज़ होता है इसमें। ये मत सोचना कि हैमस्ट्रिंग यूज़ नहीं होता। ग्लूटियस मसल भी यूज़ होता है। ये सारे मसल यूज़ होते हैं। और हमारा रेक्टस एब्डोमिनस, उसको हमें स्टेबल रखना है, टाइट रखना है। ज़्यादा भी टाइट नहीं रखना, सही टाइट रखना है।
नीचे आएंगे हम, और ये पूरा नीचे तक आना है, इसको कहते हैं फुल स्क्वाट। बैक राउंड नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा टीबिया बोन जो है, जब हम नीचे आएंगे तो ये टीबिया बोन और हमारा जो बैक है, ये जब नीचे आएंगे तो ये पैरेलल होना चाहिए, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो आप ध्यान से, आप देखोगे टिबिया बोन और हमारा स्पाइन जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। जब पैरेलल होना चाहिए जब हम नीचे आएंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या गलतियां देखी हैं कि हमें नी को अंदर नहीं करना, इनवर्ड नहीं करना, ना ही आउटवर्ड करना है स्क्वाट करते वक्त। दूसरा है कि प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी फीट है ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको भी नीचे, इसको भी ऊपर नहीं आना चाहिए, स्टेबल रखना है हमने अपनी फीट को। और बैक को राउंड नहीं होना चाहिए, बैक को हमें नॉर्मल रखना है, नॉर्मल आर्क बना के रखना है, ठीक है। स्क्वाट के बाद अगला एक्सरसाइज है हमारा लंजेस। लंजेस कैसे लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बॉडी वेट लंजेस है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे नी को नीचे आएगा, ये चीज़ हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए। बिगिनर हो तो आप रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में आप रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद प्रोग्रेशन अपने आप ही स्टार्ट करोगे आप, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके मसल अब विथस्टैंड कर रहे हैं, आगे प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप देखिए, लोग गलतियाँ क्या करते हैं इसमें, आगे ले आते हैं फीट को, नी को, जो कि गलत है। आगे नहीं लेके आना, नॉर्मल रखना है 90 डिग्री पे और पुश करना है ऐसे। दूसरे लेग से मैं आपको प्रोग्रेशन बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लंजेस एक्सरसाइज। लंजेस हम वॉकिंग लंजेस भी लगा सकते हैं। तो गाइस, वॉकिंग लंजेस कैसे लगाने हैं ये देखिए। अपने हाथ को डंबल पकड़ा है आपने, स्ट्रेट रखना है, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, ऐसे नहीं करना। एक स्टेप आगे करो, एक स्टेप आगे किया, नीचे आओ, फिर आगे एक स्टेप आगे लो, जो हमने वॉकिंग लंजेस लगाए हैं वो सेम ही है जो हमारे स्टैंडिंग लंजेस थे। बस ये है कि हमने उसमें प्रोग्रेशन डाला है कि हम वॉक कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं वाइल वॉकिंग। गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी काफ्स की। ये है हमारे काफ्स मसल, गैस्ट्रोनीमियस मसल जिसको भी कहते हैं। इसको ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा आधा फुट बाहर होना चाहिए, हमारा जो आगे का फीट है ये स्टेबल होना चाहिए। जब हम नीचे आएंगे पूरा स्ट्रेच करना है हमें अपने काफ्स को, और काफ्स मसल के मदद से ही हमें ऊपर उसको पुश करना है। हमें अपने नीज को पूरा एक्सटेंड नहीं करना, हमें अपनी नीज को थोड़ा बैंड रखना है। हमें इसको एक्सटेंड नहीं रखना, हमें इसको थोड़ा बैंड रखना है, पूरा एक्सटेंड नहीं रखना है, इसे थोड़ा बैंड रखना है। और जब हम नीचे जाएंगे तो हमें हमारे काफ्स मसल पे स्ट्रेच फील करना है। हमने इस पे स्ट्रेच फील किया और काफ्स मसल के थ्रू ही हमें
ऊपर पुश करना है इसको पूरा, और कंट्रोल मैनर में हमें इसको नीचे लेके आना है। फिर से पूरा स्ट्रेच फील करना है और फिर से पूरा ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें अपने काफ मसल को। इसके आप 12 रैप लगा सकते हो एक बार में, 4 या 3 सेट लगा सकते हो अगर आप बिगिनर हो। स्टार्ट में 4 और 3 सेट लगा सकते हैं और बहुत ही कंट्रोल मैनर में इसको परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स, हमने लगाई हैं एक्सरसाइजेज लेग्स की, स्क्वाट्स, लंजेस और हमारा काफ्स मसल। आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे एक्सरसाइजेज लगानी है। हर एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज वीडियोस आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like it, share it, and we will meet you in another video.